सितारा जी सिर्फ इस वजह से यहाँ पे चुप थी कि भाई जितनी जी भर के इस बंदे को गाली देनी है दे लो, जितना हेट्स कमेंट करना है कर लो, क्योंकि उसने काम ऐसा किया है। मैं तो कह नहीं सकती, लेकिन मैं अंदर से बहुत खुश होती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे हाउस वाइफ ऑन ड्यूटी मैं रीना शर्मा। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ पे मैं बात करूंगी सितारा जी के बारे में। और सितारा जी के ऊपर इतनी सारी वीडियो बन रही थी कि आप कौसर को सामने लेके आओ, कौसर को सामने लेके आओ, नहीं तो आप झूठ बोल रही हो। क्योंकि जिस तरीके से वो जिक्र करती थी कि हस्बैंड यहाँ पे नहीं है, हस्बैंड कौसर के पास गए हैं, कौसर ने ये कर दिया है, कौसर ने वो कर दिया है, तो लोगों को ये लगता था कि भाई ये झूठ बोल रही हैं, कोई कहानी बना रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं हस्बैंड को लोग शीशे में देख लेते थे, कभी बाहर देख लेते थे, तो लोग उनकी बातों पे बिल्कुल भी यकीन ही नहीं कर रहे थे। लोगों को लग रहा था कि ये झूठ बोल रही है। तो सितारा जी ने सबकी बातें मान ली हैं और सितारा जी ले आई हैं कौसर को सबके सामने, और उनका फेस भी साफ साफ दिखा दिया है। क्योंकि सितारा जी ने अपने हस्बैंड की शादी की वीडियो दिखाई है, जिसमें कौसर और उनके हस्बैंड बिल्कुल साथ साथ बैठे हुए हैं। पूरी शादी की उन्होंने अच्छे से वीडियो दिखाई है, जिसमें साफ पता चल रहा है कि शादी हुई है और कौसर सच में है। तो क्या उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन सुन रहे थे कि भाई आप झूठ बोल रहे हो। लोग कराची तक उनके घर का एड्रेस निकलवा रहे थे, उनके पास मिलने जाने को तैयार थे कि कौसर को दिखाओ हम आ रहे हैं। यहाँ तक कि पंजाब भी जाने की बात हुई थी, अगर कौसर पंजाब जा रही है तो हम, या फिर कौसर पंजाब में ही है तो फिर हम वहाँ पे मिलने आ जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो सितारा जी ने फिर अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करी और उनके घर वालों से भी रिक्वेस्ट करी, जो कि परमिशन नहीं दे रहे थे सोशल मीडिया पे आने के लिए कौसर के लिए, और जो कि जिक्र करना भी मना करते थे कि नहीं करना है। फिर सितारा जी ने बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम्स बताई कि भाई आप ले आए, क्योंकि लोग मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि अब ये हो गया था सच में ही कौसर है या नहीं है। केस तक की बात हो गई थी कि अगर ये झूठ बोल रही हैं तो इन पे केस होगा, पुलिस आएगी, ये होगा वो होगा, बहुत आगे तक बात चली गई थी। तो इसी वजह से सितारा जी ने अपने हस्बैंड को मनाया, उनके घर वालों को मनाया, और उनके घर वालों ने फिर परमिशन दे दी कौसर को सामने लाने की। और कौसर आ चुकी हैं फिर सबके सामने, सबने देख लिया है कि सच में ही कौसर है, शादी हुई है। मैंने अपनी वीडियो में बताया था, तो उससे हिसाब से वो बिल्कुल सच निकली है। और मतलब उनकी सेकंड शादी हुई है। और सच में दुख होता है जब इस तरह का हादसा हो जाता है अचानक से। तो यही लगता है कि 13 साल की शादी एकदम से टूट गई है, जैसा उन्होंने उनके दिल में हो रहा था, उन्होंने वो चीज़ रखी थी। तो जाहिर सी बात है सभी को दुख होगा, कोई भी लेडीज़ हो। तो उनके यहाँ होता है मज़हब में, मैं यही बोलूँगी कि भाई एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके चाहे मज़हब में होता हो चाहे कैसे भी हो, अब तो हो गया है तो एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। तो शायद इसी वजह से उनकी अम्मी और सिस्टर कह रही थी आप अलग हो जाओ, लेकिन उन्होंने नहीं माना इस बात को। तो जब सारी चीज़ें अपनी आंखों के सामने देखते हैं तो उस चीज़ का दुख होता है। तो यही चीज़ें वो फील कर रही थी, यही चीज़ें मतलब वो बता रही थी वाईटी पे इस चीज़ को, लेकिन लोग नहीं मान रहे थे। क्यों? तो सबको ये भी लग रहा था क्योंकि उनके हस्बैंड बोल ही नहीं रहे थे। उनके हस्बैंड को इतनी सारी गालियां पड़ रही थी, इतने सारी मतलब हेट कमेंट आते थे, फिर भी। तो मुझे लगता है कि जो बातें मतलब कमेंट्स में लिख लिख के आती थी, हेट्स कमेंट आते थे, गालियां देते थे लोग, तो कहीं ना कहीं सितारा को सुकून मिलता होगा दिल से, अंदर से, क्योंकि उनके हस्बैंड ने ऐसा काम किया था। 13 साल की शादी को एकदम से मतलब उन्होंने ख़त्म सा कर दिया था। तो कहीं ना कहीं से वो बहुत सुकून महसूस करती होंगी कि जो चीज़ें वो अपने मुंह से नहीं बोल सकती, अंदर ही अंदर एक गुबार सा होगा कि उनके जो चाहने वाले हैं, उनको पसंद करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें वो कमेंट बॉक्स में लिख लिख के भेज रहे हैं। क्योंकि उनको ये अच्छे से पता था कि उनके हस्बैंड भी वीडियो देखते हैं और कमेंट्स को पढ़ते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि सितारा जी ने इस टॉपिक पे कोई बात ही नहीं की कि मेरे हस्बैंड को कोई गाली ना दे, मेरे हस्बैंड को कोई बुरा ना कहे, क्योंकि उन्होंने काम ऐसा किया था। तो मुझे लगता है सितारा जी सिर्फ इस वजह से यहाँ पे चुप थी कि भाई जितनी जी भर के इस बंदे को गाली देनी है दे लो, जितना हेट्स कमेंट करना है कर लो, क्योंकि उसने काम ऐसा किया है। मैं तो कह नहीं सकती, लेकिन मैं अंदर से बहुत खुश होती हूँ, मुझे लगता है इस चीज़ को। तो अब मैं यहाँ पे यही चीज़ें बोलूँगी कि जैसे सितारा ने अपनी वीडियो में बताया है कि उनके कौसर के जो अब्बू हैं उनसे उनकी बात हुई और उन्होंने परमिशन दी, तभी उन्होंने वीडियो दिखाई, और वो भी इमोशनल हो गए थे इनकी बातों को सुन के, और इनको अपनी बेटी बना लिया है जैसे ये बता रही हैं। और इनके लिए देखिए सोशल मीडिया पे वो आने को पहले मना कर रहे थे, कौसर का जिक्र करने को मना कर रहे थे, लेकिन अब वो इनके लिए निकाहनामा लाने के लिए भी तैयार हो गए हैं, लोगों को दिखाने के लिए तैयार हो गए हैं।
तो सितारा जी, अब जो होना था वो हो गया है, और आपके मज़हब में भी होता है, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए और बहुत अच्छे से रहिए। मैं यही कहूँगी लास्ट में कि अब कौसर के लिए कुछ भी ऐसी बातें ना बोलें कि भाई कौसर ने ये कर दिया, कौसर ने दूर कर दिया, मतलब सिर्फ टाइटल इस तरह का ना डालें कौसर का नाम लेके, तो बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छे से आप दोनों मतलब रहें लाइफ। और अब मैं ये सोच रही हूँ जो नकली कौसर बन बन के आई थी उनका क्या होगा। सब अब क्या बोलेंगे कि मैं कौसर, मैं कौसर, मैं कौसर। मैंने भी इस चीज़ पे वीडियो बनाई थी कि जिस दिन असली कौसर सामने आ जाएगी तब इनका क्या होगा। तो भाई असली कौसर सामने आ चुकी है और फेस दिखा दिया गया है, दोनों की शादी एकदम साफ साफ दिखाई गई है। तो नकली कौसर, अब आप सोच लो आपको क्या करना है, अब क्या बन के आओगी। तो रही थी सिर्फ कुछ और दिखा रही थी, या फिर आप बुर्का पहन के आ जाती थी। तो अब नकली कौसर का जो खेल था वो खत्म हो चुका है। अब कोई भी नकली कौसर बन के नहीं आ सकती क्योंकि असली कौसर आ चुकी है। तो तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा।